तुम देख के नहीं चल सकते थे क्या? ए, ज्यादा सौड़ीला बन गया क्या? एक तो अपन को भेड़ ऊपर से सान पट्टी दिखाता है। ओ हेलो, कंट्रोल योर लैंग्वेज। आई एम एन एजुकेटेड पर्सन, नॉट लिविंग इन अ बस्ती लाइक यू। क्या हुआ रे चिल्लर, क्यों इतना फड़फड़ा रहा है? मारी भाई, ये अपन की बस्ती में आकर रहने वालों को बुरा बोल लेना है। अपन के एरिया में गुंडा करती हैं, गुंडा करती, जानता नहीं अपन को तू है। तेरी तो चल निकल यहाँ से, फुर्ती से निकल। आइंदा से इस एरिया में दिखाई दिया तो काट डालेगा। वैसे मारी भाई, आप आज अकेले? आपका जिगरी यार शंकर कहाँ है? हाँ यार पंटर, आज मैं सुबह से उसी को ढूंढ रहा हूँ। भाई मेरा शंकर, भाई मेरा शंकर कैसा है? तो स्टीवन, हमारा काम कहाँ तक पहुँचा है? सर 2 ब्लॉक का काम तो बहुत अच्छे से चल रहा है, तीसरे ब्लॉक में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। वैसे क्या दिक्कत आ रही है? सर जहाँ तीसरा ब्लॉक बनना है वो उस ज़मीन का ओनर ज़मीन बेचने में दिक्कत कर रहा है, मना कर रहा है ज़मीन बेचने से अपनी। स्टीवन, शायद उसे पता नहीं कि ये मॉल आखिर बन किसका रहा है, वरना वो ऐसा कभी नहीं बोलता। ये मॉल मेरा सपना है और मेरे सपने के बीच में जो भी आएगा वो सीधा ऊपर जाएगा। तो तुम्हें समझ में आया ना क्या करना है आगे? ठीक है, अब मुझे ऐसी कोई दिक्कत ना आनी पड़े और मुझे बार बार यहाँ ना आना पड़े। ठीक है, तुम सब देखना। ठीक है।
अरे रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अरे रुकिए रुकिए, अरे 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 कहाँ जा रहे हैं? चलिए चलिए पीछे जाइए, पीछे जाइए, चलिए चलिए पीछे जाइए। नमस्कार सब लोग को, नमस्कार प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? क्या समस्या हो गई इनको? ये लोग अच्छा, हमारे जनप्रतिनिधि ने आप लोगों को बताया कि पानी की समस्या है ना, और आपकी सड़क की समस्या, तो हमें इसको जल्द से जल्द पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। वो सदन में तमाम नेताओं से बात करके ये बात रखेंगे कि जो अभी मूलभूत सुविधाएं उनकी आप वैकल्पिक व्यवस्था करिए। दूसरे टर्न पे हम आपके गांव में रोड और नाली और पानी की व्यवस्था करेंगे। तो हम आपको प्रणाम करते, चरण स्पर्श करते हैं, आपकी जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान होगा। जय हिंद, जय भारत। रुद्र भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। चलिए नमस्कार, धन्यवाद सबको, धन्यवाद। और भाई साहब सब ठीक है, आप लोग बताएं। मैंने आपको सदन में आने के लिए आमंत्रित किया हुआ और मैंने पीए साहब को बोल चुका हूं कि आप जल्द से जल्द मीटिंग करके और हमारे देश की और जो भी समस्या है उसका समाधान करेंगे। बिल्कुल, चलिए आप लोग आइए, स्वागत है आप लोगों का। क्यों रे, तेरे को बोला था ना दोपहर तक काम हो जाना चाहिए, अब तक क्यों नहीं किया है? हो जाएगा, हो जाएगा। जल्दी करो। क्यों रे, अब तक काम क्यों नहीं किया? जल्दी कर। अब तक काम क्यों नहीं किया? अभी हो जाएगा सर। जल्दी कर। ए रुक रुक रुक, शंकर शंकर रुक, देख वो देख वहाँ क्या हो रहा है। अरे चल चल देखते हैं भाई। अरे छोटू, तू यहाँ क्या कर रहा है? मजदूरी क्यों कर रहे हैं तुम लोग? और अच्छा वो भाई लोग आप दोनों साथ में मिल गए। अरे भाई लोग, अपन के 4 कबूतर किसी ने चोरी कर ली, जल्दी चलो। रुक रे पंटर, कबूतर तो गए, मगर अपन है ना इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगा। सही बोला मारी तूने। छोटू तू डर मत, बता छोटू, बता तुम लोग यहाँ मजदूरी क्यों कर रहे हैं? बता छोटू। वो हम लोग पैसे के लिए काम करते हैं यहाँ पर, हमें पैसे की बहुत ज़रूरत है। नहीं छोटू, तुम सब झूठ बोल रहे हो। हाँ मारी, अपन को भी यही से लग रहा है, ये सब छोकरा लोग अपन लोग से कुछ छुपा रहे हैं। सही। छोटू सही से बता बात क्या है? भैया जो यहाँ के एमएलए हैं ना, वो हमसे ज़बरदस्ती काम कराते हैं और उसमें कुछ पैसे देते हैं। और वो बोलते हैं अगर हम लोग यहाँ काम ना करें तो वो हमारे माँ बाप को मार देंगे। अपन के रहते एमएलए तुम लोग से काम करवा रहा है, ये अपन नहीं होने देगा। क्यों रे चटकट लोग, काम खत्म हुआ कि नहीं? क्यों रे काम खत्म हुआ कि नहीं? मामा मारी भाई, शंकर भाई। एक बात समझ नहीं आ रही, तू इतना डर क्यों रहा है? वो तो मैं बच्चों को प्रैक्टिस करा रहा था। अबे मोटे, बच्चों ने अपन को सब कुछ बता दिया है। भैया मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। चल छोटे चल। भैया मुझे कहाँ ले जा रहे हो? एमएलए के घर। चल चल। अरे अरे,
हमारी भी कोई इज्जत है, कपड़ा तो पहन लेने दो। अरे जा तू कपड़ा पहन के जा। वैसे विधायक जी ने अपन को इतने अर्जेंट मीटिंग में बुलाया क्यों? ये बात तो हम में से शायद किसी को पता नहीं होगी। अरे भाई, ये तो विधायक जी बताएंगे उन्होंने किस काम से बुलाया है भाई। आइए सर। नमस्कार 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 नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बस बैठ सब जाइए। बढ़िया है। आपने याद किया और हम लोग हाजिर हैं। रुद्रा जी, आपने अर्जेंट मीटिंग कैसे बुलाया? मैं जरूरी मीटिंग छोड़ के आया हूँ। आदरणीय रुद्रा जी, ये बताइए, आपने अर्जेंट मीटिंग तो बुलाई है, लेकिन कम से कम एक दिन का समय तो देना चाहिए था। शांति शांति चंद्रभान सिंह जी, मैंने आपके कारण होम मिनिस्टर की कुर्सी त्याग दी और आप लगे हो मुझसे बड़बड़ करने के लिए। थोड़ा धैर्य तो रखिए। ओए कमाल करते हैं। शांति शांति शांति, मैंने आपको बताया था ना रात को कि मीटिंग है। अरे आरडी, क्या मीटिंग है? तुमको कितने बार बताया कि तत्परता से मुझे कोई भी चीज है वो अवगत कराया कर। बस हिलते रहते हो, कमाल क्या करते रहते हो? बात करते हैं, सॉरी माफी चाहते हैं। क्या बात करता है ये? अच्छी जगह पे कैसी बातें करता है? विधायक जी, मेरा वो मतलब नहीं था। आप तो खामखा नाराज हो रहे हैं। महोदय, मैंने आपको एमपी बनाने के ऊपर न जाने कितनी सिफारिश कर ली और आप मुझ पे ही बरस रहे हैं। हम आपकी छत्र छाया में हैं और हमेशा आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। आप सभी लोगों को मैंने इसलिए बुलाया कि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और जिस तरह से स्थितियां समझ में आ रही, मुझे नहीं लगता कि आप लोग चुनाव जीत पाएंगे। ये देखिए, शांत हो जा छोटे, शांत हो जा। वाकई में चुनाव नहीं जीत पाएंगे। तो ये आप ऐसे लोग हैं, तब चुनाव कहाँ से जीतेंगे? तो फिर क्या करेंगे? ये तो अपने को नतमस्तक कर देंगे जनता के नीचे। वही करेंगे जो होता है, पैसा बोलता है गुरु। अरे नहीं एमएलए जी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं चुनाव प्रचार का ही मीटिंग छोड़ के अर्जेंट से आपके पास आया हूँ। अच्छा, हम लोग सब चुनाव प्रचार प्रसार की तैयारी में ही लगे हुए हैं जी, और आशा करते हैं कि आप हम लोगों का पूरा सहयोग करेंगे। मुझे पता है एमएलए जी, इनकी तैयारियां कैसी चल रही हैं। ये इनके चुनाव 2 चरणों में होते हैं। पहले ये पब्लिक के चरणों में, बाद में पब्लिक इनके चरणों में। आप लोग को नहीं मालूम आप लोग की चुनाव की तैयारी कैसी है, लेकिन इस बार अगर आप लोग चुनाव नहीं जीते तो मैं अपने साथ साथ तुम लोग को भी ले डूबूंगा। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ रहे हैं? आप कभी जीते नहीं चुनाव, दूसरों को दम धमकी देते रहते हो। पैसा बांटो, पैसा, पैसे में जनता जीतती है। क्या पैसे पैसे लगा के रखा है? अरे अरे, ये किसको मार रहा तू? कौन है ये आप ही की करामात है, आपका बेटा मार रहा है उस गरीब को। पापा, ये आपके खिलाफ एफआईआर करवाया था। क्यों? पुलिस स्टेशन में। सर मैं इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। सर मैंने देखा है ये बच्चों से बाल मजदूरी कराते हैं। सर ये भारत के संविधान के खिलाफ है जो ये कराते हैं, बच्चों से बाल मजदूरी। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। शांत रह तू। पापा, आप ही ने तो बोला था। क्या बोला था बेटा तेरे को? कि बच्चों से काम कराओ। तुमने मेरे बेटे के खिलाफ एफआईआर करने की कोशिश की। मुत्तुस्वामी, टीआई साहब को फोन लगाओ। खुद लगाओ ना फोन, फोन नहीं तुम्हारे पास क्या? मेरे पास किस लिए फोन लगाइए? हाँ, हिंडन पांडे जी नमस्कार, हम बोल रहे हैं पीए साहब के। आइए, आ जाइए। हाँ, यही चैम्बर में बैठे हैं, आइए। बुला दिया साहब। बुलाओ उसको। सर देखिए साहब, यही है वो मैंने जिसके खिलाफ कंप्लेंट लिखाई थी आपसे। साहब आपके पुलिस वालों को सामने मार रहा है साहब, देखिए। हाँ सर, आए थे तभी तो मैंने इनको कॉल किया। तो मेरे पास लेके आ, इधर लेके आ। अरे रुक जाओ। सारे ससुर के नाती हमरे खिलाफ एफआईआर कराएगा तू? ससुर के नाती
बच्चे की जान में क्या? अरे आप बैठिए 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 यहाँ देखो हम लोग। अरे आप बैठिए ना, आप अपने हाथ गंदे क्यों करते हो? मैं देखता हूँ अरे रुक जाओ ना। अरे अरे तुम लोग कहाँ रहे थे? कहाँ भाई? आने दो। बता छोटू कौन था इनमें से? बता, डर मत। वही अंकल थे। तूने क्या सोचा था? तू अपन के इलाके में बच्चे से मजदूरी कराएगा और अपन शांत बैठेगा क्या? ये बात कैसी कर रहे हो तुम? तू जानते हैं ये कौन है? इस एरिया के एमएलए हैं। सर रोक जाओ, रोको से। कौन है ये? शोले फिल्म में जय और वीरू थे, मोहल्ले में शंकर और मारी है, बच के रहना, वोट बैंक है अपनी। ऐसा है क्या? क्या हुआ एमएलए? इतने में ही हवा खिसक गई तेरी? अपनी औकात में रहना सीखो, वरना जो अपनी आंखों में खटक गया पूरी संसार में भटक गया। समझ में आया तेरे को? एमएलए तेरी धमकियों से हम नहीं डरने वाले, क्योंकि जो शमशान की तू बात कर रहा है मैं भी उस शमशान में रहने वाले महादेव का भक्त हूँ, बोले तो शंकर। अब उनकी औकात का अंदाजा नहीं लगाने का एमएलए। हम जैसी जनता ने तुमको विधायक बनाया है, बंगला, गाड़ी, सीट सब तो हम लोग गरीब आदमियों का दिया हुआ है तुमको। शुक्र मना कि चुनाव आ रहा है, वरना तेरे जैसे लोगों को मैं मालूम जिंदा यही कर देता, तब तेरे को समझ में आता कि तेरी औकात क्या है। क्योंकि आई एम वेरी बैड, वेरी बैड। इफ यू आर बैड आई एम योर डैड। औकात से ज्यादा बात कर रहा है तू। कौन है तू? एक मिनट में इसका हिसाब कर, वरना ठोक डालूंगा। समझा एमएलए रुद्रा? आइंदा से तू या तेरे छोकरे लोग हमारी बस्ती में बच्चों से काम कराते या मजदूरी कराते पाए गए तो अपन बिल्कुल भी दया माया नहीं दिखाएगा। कैसी बात कर रहा है तू? शांत 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 विधायक जी, पतला टीन है इसलिए ज्यादा आवाज करता है। रुद्रा जी, आप मारी और शंकर को नहीं जानते हैं। अभी अपने क्षेत्र में मात्र 2 माह पहले आए हैं ये लोग। दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं, एक दूसरे का जूड़ा खाना खाने वाले और बस्ती में बेतहासा काम कर रहे हैं। पूरे नागरिक, आपके हमारे पूरे मतदाता पूरी बात मानते हैं उनकी। कुछ तो करिए एमएलए साहब, नहीं तो इस बार झुंझुना पकड़ में आएगा। वोट तो मिलने से रहे। ये बच्चों वाली जो बात है ये बहुत दूर तक जा सकती है। यार साहब कुछ करिए, मुझे गुंडे लोग कतई पसंद नहीं है। जो आंख मेरी और उठती ना, बोझ के मालूम बेशक ये मिटाना चाहता हूँ। कोशिश करिए, कोशिश करिए। हाँ सर, मुझे पता है क्या करना है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं अपने हिसाब से कानून के तौर पर जो भी उचित रहेगा वो बिल्कुल हर संभव प्रयास करूँगा। ठीक है सर। सर रुकिए सर, मैं अभी भी आपसे बोल रहा हूँ, मारी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। तुम जानते हो मुझे, ऐसे मैंने कई गुंडे मवालियों का एनकाउंटर किया है सीधे। फिर तो ये तो गली का गुंडा है। चलो मेरे साथ। मारी, यू आर अंडर अरेस्ट। अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। ए वल्टन लोग। साहब,
आप जानते नहीं हो किससे बात कर रहे हो। मारी भाई बोलिए, मारी भाई। ये साहब, ये अपन के मारी भाई है, मारी भाई बोलने का। अब तुम दो कौड़े गुंडों को मुझे इज्जत देनी पड़ेगी। चल सीधे। एमएलए के सारे पे काम कर रहा है ना तू, अपनी भर्ती का रौब दिखा रहा मुझे। शांति से चल तू। बहुत चल जाऊंगा, टेंशन नहीं लेना। चल अंदर, बढ़ाया मारी। मारी, अब दिखा अपना पावर। क्या बोल रहा था? काट डालेगा। चल बोल, बोल अब। तू अपन से पंगा लेके बहुत गलत कर रहा है। तू अपनी वर्दी का बहुत गलत इस्तेमाल कर रहा है। जो वर्दी तुझे जनता की सेवा के लिए दी गई है ना, उस वर्दी को तूने कुछ पैसों के लिए बेच दिया। मारी जेल में, अब क्या होगा? आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसका जब भी एपिसोड 2 आएगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। और प्लीज़ प्रेस बेल आइकन, क्योंकि जब भी हमारी नई वीडियो एपिसोड 2 डलेगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आपको पता भी चल जाएगा कि आगे क्या हुआ है। हाँ, तो इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा है वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कमेंट सेक्शन आपका है, आप अपने व्यूज़, अपने विचार आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के द्वारा। तो हमारी रिटर्न्स एपिसोड 2 जल्द आएगा। तब तक के लिए हमारे चैनल्स की वीडियोस और देखिए और हंसते रहिए। तब तक के लिए बाय।